वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका एरिस या फिर मेष राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आज आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो पहले हम करियर के कार्ड से शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, और है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, और है मैजिशियन। ओके, देखिए पहली बात जो ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में कुछ ख्वाहिश है जिसको आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और काफी हद तक उसको आप मैनिफेस्ट करने में सक्षम रहेंगे। करियर के मामले में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, और जो भी यहाँ पे हम मैं दिख रही हूँ वो काफी हद तक इस महीने टीम वर्क के द्वारा आपके साथ यहाँ पे होगा। काफी कंपटीशन आपको शायद देखने को मिल सकती है, मतलब बहुत सारे लोग आप जो प्रोजेक्ट करने वाले हो उसमें आपके साथ काम करना चाहते हैं, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स आपसे छीनना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा रहेगी कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी एनर्जी बहुत मुझे काम कंपोस्ट लग रही है। ज्यादा आप टेंशन लेने वाले नहीं हो, कहीं ना कहीं टेंशन लोगों को देने वाले हो, क्योंकि लोग आपकी काम से यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा चैलेंज फील कर सकते हैं कि आप इतने बेहतर काम किस तरीके से कर लेते हो या फिर कर रहे हो जो वो नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उसको लेकर उनके मन के अंदर आपको देखकर उनको एंग्जाइटी फील होगा बहुत ज्यादा। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा भी होगा कि जो लोग आपके साथ बुरा व्यवहार किए थे या फिर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं अभी तक, उन सभी लोगों से आप यहाँ पे पीछा छुड़ाने वाले हो, उन सभी लोगों से आप मूव ऑन करने वाले हो। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चाहे वो इंसान के साथ आपका कितना भी प्यारा रिश्ता पहले रह चुका है, जो लोग आपको यहाँ पे आपकी आप कह सकते हो कामयाबी में थोड़ा सा रोड़े डाल रहे हैं, या फिर आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं कोई भी काम करने में करने के समय, तो कहीं ना कहीं उन सभी लोगों से आप यहाँ पे दूर जाने वाले हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आप इस महीने कहीं ना कहीं नहीं बोलने वाले हो अपने बारे में दूसरे लोगों को। बहुत ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे छुपा के रखने वाले हो। अम, और उसके साथ यहाँ पे आप पैसों को लेकर भी बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि खर्च करने को लेकर यहाँ पे आप बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने वाले हो खुद को। कहीं ना कहीं सेव करने की बहुत ज्यादा यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। इस महीने आप बहुत ज्यादा सेव करोगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मनी फ्लो इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत अच्छी तरीके से मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हो, मनी फ्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हर बार जो होता है कि बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, जितना पैसा आप कमाते हो उतना ही खर्चा हो जाता है। वो उससे कहीं ना कहीं आप बचने की कोशिश करोगे, उससे खुद को यहाँ पे इस महीने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करोगे। ज्यादा पैसे आप खर्च करना नहीं चाहोगे, यहाँ पे वो दिख रहा है। काफी टीम वर्क को लेकर आप यहाँ पे काम तो करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं टीम को आप ही लीड करोगे, या फिर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वहां पे भी आपकी ही बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप जिस तरीके से काम को करना चाहते हो उसके ऊपर यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा लोगों की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपसे चिढ़ सकते हैं, आपसे चैलेंज फील कर सकते हैं। इसी वजह से काफी ग्राउंडेड एनर्जी लग रही है। अगर नहीं भी होगी तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर इमोशनल टर्मोइल भी आपके साथ आप फील करोगे कि बहुत मैं इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रही हूँ, जैसे लग रहा है कि मेरा सब कुछ खो चुका है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे खुद को फिर से खड़ा करने की यहाँ पे पूरी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस बढ़ रही है, आपके अंदर करेज बढ़ रही है कि कोई भी चीज को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो जो एक्चुअली आपका सपना है यहाँ पे करियर को लेकर या फिर पैसे कमाने को लेकर। अगर आपके अंदर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जी जान लगाने वाले हो, चाहे आप कितने बारी उसके लिए फेलियर का सामना करो। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव आउटलुक आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते से ही ये चल रहा है आपके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो वही आपकी इस महीने भी वही काफी हद तक बरकरार रहेगी। और यहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस्ड फील करोगे, बहुत ज्यादा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट फील करोगे कि आप क्या फील कर रहे हो। हाँ, लेकिन अभी तक वो जो दूसरों के साथ बातें शेयर करना या फिर अपनी सच्चाई खुद मुंह के ऊपर लोगों के ऊपर बोलना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, ये अभी तक आपने आप कह सकते हो कि नहीं सीखा है या फिर नहीं करने वाले हो। काफी हद तक अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश आप जरूर करोगे इस हफ्ते, कि दूसरे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो आप उनके मुंह के ऊपर नहीं बोलने वाले हो, या फिर गुस्सा हो या फिर कोई प्यार हो वो भी आप नहीं दिखाने वाले हो या फिर जताने वाले हो यहाँ पे। और चलिए देखते हैं क्या है लव के मामले में आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रिस्टेस, और यहाँ पे है सन कार्ड।
ओके। तो कहीं न कहीं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनको आप अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो, उनके साथ मतलब कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हो और आपके पर्सन भी वही सेम सोच रहे हैं। लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, अभी अपनी करियर को लेकर, अपनी गोल्स को लेकर यहाँ पे सोच रहे हैं। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी था, तो उस कार्मिक सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं, लेकिन मतलब कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आपके अलावा उनके साथ इतना अच्छा आप कह सकते हो रिलेशनशिप उन्होंने किसी और के साथ महसूस नहीं किया है। काफ़ी हद तक आपको इंट्यूटिव मानते हैं और यहाँ पे वो खुद भी अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज़्यादा बैलेंस्ड वे में आप कह सकते हो कि मांग रहे हैं, या फिर इंट्यूशन को बढ़ाने की कोशिश यहाँ पे पूरी तरीके से की जा रही है। और यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपके सामने आकर अपनी जो दिल की बातें हैं वो बोलने की। यहाँ पे आप इस महीने बहुत ज़्यादा इमोशनल रहोगे और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे। और यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन शेयर नहीं करोगे। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिवली सोच रहे हैं, आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपके साथ उनका कोई कर्मा था, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप सबसे अलग है। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सोच है आपको लेकर। काफ़ी हद तक आपको इमोशनल देख रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं, आपकी तरफ इमोशनल फील कर रहे हैं। और जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो अच्छी जो मेमोरीज है उनको बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। और काफ़ी हद तक उन सभी चीज़ों को जो आपके साथ उन्होंने पहले जिया है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने की। यहाँ पे वो इस रिलेशनशिप में 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक लोग अगर आपके बारे में या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बुरा भला उनसे कहेंगे या फिर आपसे कहेंगे, तो आप दोनों ही काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के बारे में आप दोनों ही यहाँ पे कुछ गलत नहीं सुनना चाहते या फिर सुन नहीं सकते। इसी वजह से लोगों के सामने आप लोग गिर जाओगे। और अपनी करियर को लेकर आप दोनों ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, लेकिन आप ज़्यादा इमोशनल होंगे इस महीने और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकली आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पे सिंह राशि हो सकती है उनकी, मिथुन राशि हो सकती है, या फिर कर्क राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और यहाँ पे धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और उसके साथ मीन राशि भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, मीन राशि, और मकर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने की, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई बात करते हुए, कमिटमेंट देते हुए ऐसा कुछ रियूनियन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक वो एक्शन इस महीने नहीं लेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उनको एक्शन लेने में टाइम लगेगा, 7 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। काफ़ी हद तक आप दोनों की रिलेशनशिप को लेकर वो यहाँ पे करेजियस बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई करनी होगी बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं ये मतलब पूरा हो। आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते ये रिलेशनशिप पूरा हो। इसी वजह से वो कोशिश करेंगे पूरी तरीके से आप दोनों की रिलेशनशिप को यहाँ पे खत्म करने की, या फिर अटक के रखने के लिए, ताकि रिलेशनशिप आगे ना बढ़े। तो आप दोनों ही यहाँ पे कोशिश करोगे पूरी तरीके से अपने अंदर करेज बिल्डअप करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। लेकिन हाँ, कमिटमेंट देने या फिर आप कह सकते हो एक्शन लेने में यहाँ पे अभी समय है। इस महीने कोई एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे यहाँ पे पॉजिटिव दिशा में बढ़ रही है, वो पूरी तरीके से मैं देख सकती हूँ। तो चलिए देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है आपकी एनर्जीज। यहाँ पे पहला कार्ड है प्लेफुलनेस, फिर है यहाँ पे चेंज, पेशेंस, शेयरिंग, माइंड, द आउटसाइडर और नो नथिंगनेस। कहीं ना कहीं इस वजह से भी आप यहाँ पे स्टाक फील कर रहे हो इस पर्सन को लेकर कि क्या ये पर्सन आपके लिए है या नहीं। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं वही फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप दोनों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रिलेशनशिप को लेकर, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में भी जो भी चॉइस आपको पहले लगता था कि लोगों के द्वारा मतलब लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपकी तरक्की बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये अभी लगने लगा है कि जी जो लोग एक्चुअली आपके लिए बुरा सोचते हैं वो लोगों को आप पहचानते हो, लेकिन उनसे आप दूर नहीं जा पा रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आपको लग सकता है कि आपने गलत किया है या फिर आप गलत करने वाले हो इन लोगों से दूर जाकर। कहीं ना कहीं इन लोगों से ही आपको फायदा मिल रहा था, करियर में ग्रोथ मिल रही थी। ये एक आपकी धारणाएं हैं जो एक्चुअली आपको यहाँ पे स्टक एनर्जी में रख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ये लोग आपका भी फायदा उठा रहे थे, जैसे आप उनका फायदा उठा रहे थे, आप सोच रहे थे, वैसे ये लोग भी आपका फायदा, नाजायज फायदा उठा रहे थे, आपको यूज कर रहे थे, आपको मैकेनिकल बना के रखे थे, मतलब एक ऐसी चीज में फंसा रखे थे आपको जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपको करना पड़ रहा है इन सब के लिए, इनके लिए। तो कहीं ना कहीं उससे आप बाहर निकल रहे हो। आपको पता है कि अगर कुछ भी लाइफ में अचीव करना है तो यहाँ पे जल्दी का रास्ता शॉर्टकट नहीं हो सकता है, शॉर्टकट से आप कुछ कहीं पे भी नहीं जा सकते। कुछ देर आपको शायद सुकून मिल जाए, शायद आपको कुछ मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बहुत कुछ नहीं मिल सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके मन में आपने समझ लिया है ये।
तो ये एक चेंज आपके थॉट प्रोसेस में आ रहा है, तो पहले से ज्यादा आपके अंदर धैर्य यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। एक नया स्पेस क्रिएट हो रहा है, ताकि देखिए जो लोग यहाँ से चले गए हैं आपकी जिंदगी से, जो लोग एक्चुअली आपके लिए बुरे थे, वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पे नया स्पेस क्रिएट हो रहा है, ताकि आप और भी नए लोगों को जो एक्चुअली आपके लिए एक जैसे सोचते हैं, आपके लिए भला सोचते हैं, या फिर आपको मदद करेंगे आपकी करियर में ग्रोथ करने की, आपसे आपकी प्यार को मिलाने के लिए हेल्प करेंगे, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इस हैप्पी एनर्जी में रहना चाहते हो, इस हैप्पी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे बदलाव है आपकी इमोशंस में, आपके थॉट प्रोसेस में, आपके करेज में, आपके पेशेंस में, हर एक चीज में, हर एक दिशा में यहाँ पे मुझे चेंज दिख रही है। काफी हद तक बहुत सारे लोग यहाँ पे वेट लॉस करने वाले हैं, ग्लो अप होने वाली है उनकी, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, ग्लो अप लोग आपके अंदर देखेंगे। और काफी हद तक यहाँ पे उसको लेकर भी आप यहाँ पे खुश रहोगे। और काफी पहले शायद आप स्टक महसूस करो, लेकिन धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हो। काफी हद तक आपके अंदर इंट्यूशन भी बढ़ रही है, और आपके अंदर एक बैलेंस आ रही है शिव और शक्ति की, आप कह सकते हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन। देखिए फिर से मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया, फिर है सर्विस, और यहाँ पे लाफ्टर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीरियस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। वही सेम चीज देखिए यहाँ पे भी है, प्लेफुलनेस। इम्पल्सिव डिसीजन आप मत लीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुक के, थोड़ा सा अपने आप से सोच के, इंट्यूशन की सुन के, अपनी हार्ट की सुन के, इंट्यूशन की सुन के, यहाँ पे रिलेशनशिप हो, करियर हो, किसी भी क्षेत्र में आपको डिसीजन लेनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पे गलत डिसीजन ना लो, इम्पल्सिव डिसीजन ना लो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जोश में गलत डिसीजन ले सकते हो, इमोशनल होकर ज्यादा आप गलत डिसीजन ले सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। और काफी हद तक अगर आप लोगों की मदद कर पाए, या फिर आपको बोला जाए कि आप लोगों की मदद कीजिए, तो वो आप जरूर करना। कहीं ना कहीं लोगों की मदद करके भी आपको खुशी मिलेगी, आपकी जो भी परेशानी है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। या फिर आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट जिस तरीके से आप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कह सकते हो स्पीड आएगा, अगर आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे। फिर है यहाँ पे द इंटेलेक्ट, पीकॉक, चिकन, ट्रिकरी, फैमिली, द बॉडी एंड लॉस। देखिए ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन उस ट्रांजिशन से आप खुद को अटैच करके मत रखिए। अगर आप अटैच करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पास्ट की चीजों में ही फंसे रह जाओगे, स्टक महसूस करोगे फिर से। और ये जो आपको लग रहा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, या फिर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, अपनी दिमाग को बहुत इस्तेमाल कर रहे हो, इमोशनल भी हो रहे हो, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा दिमाग की भी इस्तेमाल आप कर लेते हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो बैलेंस नहीं आप बिठा पा रहे हो ना, उसकी वजह से आपकी बॉडी यहाँ पे ज्यादा सफर कर रही है। क्योंकि बॉडी समझ नहीं पा रही है कि किस तरीके से आप बॉडी को हैंडल कर रहे हो। बॉडी जिस तरीके से आप कह सकते हो कि फंक्शन होना चाहती है, जिस तरीके से वो रहना चाहती है, उस तरीके से रह नहीं पा रही है। काफी हद तक आपकी बॉडी यहाँ पे थकी जा रही है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा नींद की जरूरत है, बहुत जल्दी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है। क्योंकि वही कि गलत लोगों से अगर आप मिलोगे तो यहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, अगर आप सही लोगों से मिलोगे तो आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। और यहाँ पे एक्चुअली 10-10 पोर्टल से पहले बहुत कुछ एनर्जीज में चेंज है। अभी तो यहाँ पे नवरात्र चल रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको महसूस होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा नींद आ सकती है, एकदम नींद नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगी, काफी हद तक आपकी माइंड में आप यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने वाले हो कभी कभी। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस आप ले सको। तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉडी के ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फैमिली के साथ टाइम बिताइए। अपनी जो भी आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, या फिर ये आपको लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं या फिर ये जो बोल रहे हैं वो गलत है, तो यहाँ पे उन सभी चीजों को आपको थोड़ा सा जांच पड़ताल के बाद वहां पे डिसीजन लेना चाहिए, या फिर वो काम को करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी बॉडी आप कह सकते हो कि आपकी माइंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ये चेंज की वजह से, एनर्जीज में जो चेंज है ना, और बहुत जल्दी ये चेंज हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए, रिलैक्स करनी चाहिए, थोड़ा सा काम डाउन होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे। और काफी हद तक जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो बहुत आराम से स्मूथली आपकी तरफ आएगा। और चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, ओके।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप जो भी मांग रहे हो वो तो आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अपनी डर को रिलीज करनी चाहिए, क्योंकि डर है आपके अंदर। आपको लग रहा है कि अगर हमने कुछ गलत कर लिया या फिर कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ गलत डिसीजंस ले लिए तो क्या हो जाएगा। ये जो डर है ना, ये डर से आपको बाहर निकलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने में। और कभी कभी अगर गलती भी हो जाए तो आपको उसे सुधारना आना चाहिए। ठीक है, गलती करने की डर से अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो यहाँ पे आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। अगर गलती करोगे तो सीखोगे। ठीक है, तो एक्शन लीजिए, चाहे वो गलती क्यों ना हो। शायद आपको तभी लगे वो सही है, लेकिन बाद में जाकर पता चले कि आप आपने गलती की है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सूझबूझ से आपको डिसीजन लेनी चाहिए, ताकि ये जो डर है ना, ये डर आपके ऊपर हावी ना हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कामली कंपोजली थोड़ा सा सोच समझ के कोई भी डिसीजन अगर लेना हो तो लीजिए। लेकिन हाँ, गलतियां हो सकती है, गलतियां होगी ही, क्योंकि हम सभी लोग इंसान हैं, हमसे ही गलती होती है। तो उसको लेकर आपको डरना नहीं है। गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, हमने भी किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। जो कोई हर एक इंसान जो यहाँ पे इस धरती पे आया है वही गलती करते हैं, और गलती करते ही हम सीखते हैं, उससे ही हमारा ग्रोथ होता है। तो उससे डरना मत। ठीक है, फिर है व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड, आई सरेंडर मोर। इंस्टेड ऑफ प्रेइंग फॉर एन आउटकम आई प्रे फॉर द हाइस्ट गुड फॉर ऑल। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एमिड पर्सनल ग्रोथ एंड डिस्कम्फर्ट। देखिए, ये जो डर है ना, डर आपको बहुत सारी डिस्कम्फर्ट के अंदर डाल रही है। बहुत सारी आपको लग रही है कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। बहुत सारी गलत चीजें भी आप सोच लेते हो, मतलब नेगेटिव थॉट्स भी आपकी आ जाती है इस डर की वजह से। तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे कामली अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। कोई भी, देखिए, अगर आप बोलोगे कि देखिए जो भी काम मैं कर रही हूँ वो आपके लिए मतलब यूनिवर्स आप देख लेना, ये एक बार बोल के देखिए। ये काम, जो भी काम आप करने वाले हो, उसको आपने यूनिवर्स के ऊपर अगर आप कह सकते हो समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो वो काम 100% अच्छा ही होता है। और कभी भी उस काम में कोई गलतियां नहीं होती है। ये मैंने देखा है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो अगर आपने कह दिया कि यूनिवर्स मुझे संभाल लेना, प्लीज मेरी मदद कर देना, तो वो हमेशा ही करते हैं और जरूर करते हैं। और आज के टाइम में अभी जो ये महीना चल रहा है आपके लिए, और ये जो अभी समय है, वो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए एनर्जी में एक बड़ी परिवर्तन है। जो लोग अपने अंदर एक चेंज चाहते हो, एक ग्रोथ चाहते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा एक बार बोल के देखिए कि प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि वो सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वो आपको मदद करने के लिए यहाँ पे मतलब रेडी है हमेशा। बस एक बार आपको बोलना है, एक्नॉलेज करना है, और कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो जो काम आप करने के लिए इतनी दिनों तक सोच रहे थे, बहुत डर आपको लग रहा था, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग एरीज। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए, ये अगर आपके साथ रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना आगे और भी रीडिंग।